हार्दिक धन्यवाद। हिंद की मुकद्दस और पाक जो सरजमी अलीगढ़ से यहाँ शिरकत करने वाले जनाब अताउल्लाह साहब को सबसे पहले इस मंच पर दावत देने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सदरे अंजुमन और आज इस अल कलम इंग्लिश एकेडमी और इंग्लिश फाउंडेशन के समस्त जो अध्यापक गण हैं, जो शिक्षिका हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं आत्मा के अंतरतम गहराई से हार्दिक कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ उपस्थित मेहमान खुसूसी, मेहमान अजीजी और तौहीद को तस्लीम करने वाले, मजहब इस्लाम पर ईमान लाने वाले तमाम ऐसे काबिल, फाजिल, मारूफ, दानिश्वर और हम उम्र दोस्त, बुजुर्ग और अदब खातून और खवातीन, आज चर्चा इल्म का है, ज्ञान का है। इसलिए मैं आप लोगों से इतने कहना चाहूंगा, अरबी में दो जुमला मैं आप लोगों के सामने रखने का इजाजत चाहता हूं, जिसमें यह बताया जाता है कि वास्तव में जमाल किसको कहा जाए, खूबसूरत किसको कहा जाए और यतीम किसको कहा जाए। जमाल के बारे में आता है, खूबसूरती के बारे में आता है। लैसल जमाला वेसवी तुझे यलूना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। सही माने में खूबसूरत वो नहीं है जिसके कपड़े और जिस्म जान खूबसूरत है। सही माने में खूबसूरत वो है जिसको बेहतर अदब हुनर की तहजीब और तालीम दी गई है। यही हमारी तहजीब और तमद्दुन की वकालत है, यही हमारे संस्कार संस्कृति की धारणा है, यही हमारे कल्चर और कस्टम की एडवोकेसी। आगे जाकर के कहा जाता है यतीम किसको कहा जाए, क्या जिसके माँ बाप मर गए हो यतीम वो है? तो कहते हैं नहीं, लैसल यतीमा कद माता वलदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। सही माने में यतीम वो नहीं होता है जिसके माँ बाप मर जाए। सही माने में यतीम वो होता है जो इल्म याफ्ता ना हो, सनद याफ्ता ना हो, जिसको इल्म की तालीम ना दी गई है। बड़ी मुकद्दस सरजमी है ये, यहाँ हमारी आने वाली नस्लें तालीम हासिल करती हैं, तरबियत पर अमल पाती हैं। संस्कृत में भी इसी चीज को कहा जाता है, विद्वत्तचा निर्वत्तचा नैव तुल्य कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान चा सर्वत्र पूज्यते। किसी भी विद्वान की, किसी भी मारूफ दानिश्वर की तुलना वहां के बादशाह और शहंशाह से नहीं हो सकती है, सम्राटों से नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका शान और एहतराम उनके मुल्क में होता है। और जो इल्म याफ्ता है, सनद याफ्ता है, वो पूरे संसार में मुकम्मल कायनात में उनका शान और एहतराम होता है। आगे इसी को कहा जाता है न चौर्य हार्यम न राज्य हार्यम न भातृ भाज्यम न चा भारकारी प्रेम कीर्ते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। न इसको चोर चुरा सकता है, न राज्य इसका हरण कर सकता है, न ही भाई इसको बांट सकता है, न ही ये वजन लगता है, और जितना इसको खर्च किया जाए उतने ये बढ़ता है। सभी धनों में सबसे प्रधान धन ही वास्तव में विद्या। आगे यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं तो इस डायस पर बोलने वाला विशुद्ध वैदिक सनातन सात्विक सप्तवंशी ब्राह्मण हूँ। यहाँ तमाम दीन के दीवाने और उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों के लिए मेरी अपनी बनाई हुई 4 लाइन है, और गौर करके दिल से सुन लीजिएगा। मेरी अपनी बनाई लाइन है, और दूसरे और चौथे लाइन पर मैं
आप लोगों से गुजारिश करता हूं और ये दावा भी करता हूं, आप लोग अपने हाथों को बंद नहीं रखेंगे, आसमान की तरफ जरूर लहरा देंगे। जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा, जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा। इस्लाम वो पौधा है जिसे जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है जिसे जितना काटोगे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। 2 लाइन और है जनाब, बिल्कुल। जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा। इस्लाम वो पौधा है जिसे जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। हर मुसलमान मर्दे मुजाहिद है। क्या बात है, हर मुसलमान मर्दे मुजाहिद है जो मरने से नहीं डरता। क्या बात है, खुदा दरबार के साए में भी हर सजदा बहुत शानदार। आपने तो हक अदा कर दिया मेरे भाई। जनाब, आप जैसे अजीज दोस्तों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो तहजीब की तालीम दी है और अपने सदाकत से अपने मानिंद साए में जो मुझे तालीम दिया है, ये उसी की देन है, मेरी निजी काबिलियत नहीं है। वास्तव में सच बोलना बड़ा कठिन है। ये आपका अध्ययन और जाती मुताला है सर जी, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, इससे साबित होता है। आप जैसे अहले ईमान सच्चे मुसलमान साहिबे दीन बिल-अक़ीदे कुरान की दुआएं हैं और अल्लाह तबारक तआला अल्लाह जल्ल इंसान का करम है साहब। और इल्म की नियामत इस कायनात की सबसे बड़ी नियामत है। शायद इस नाचीज को अल्लाह तबारक तआला ने उसे तकसीम दिया है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं चलो सच बोलने से रिश्ता कर लिया जाए, सच बोलने वाले से रिश्ता कर लिया जाए। अब दुनिया में चलो खुद को तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम तुम दोनों को, हिंदू मुसलमान को बहुत बर्बाद कर डाला है हम तुम दोनों को नफरत में। चलो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। चलो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। बहुत खूब जनाब, समय बहुत कम है, वक्त की पाबंदी है और हमारे तमाम आलिम फाजिल काबिल दोस्त और मारूफ दानिश्वरों की उपस्थिति है। इस बीच में आप लोगों से रुखसत होने की मैं इजाजत चाहता हूँ। बस जाते जाते यही कहूँगा, जाते जाते यही कहूँगा अल्लाह और रसूल के बारे में कि एक ही दरिया, एक ही किश्ती, एक ही मल्हा, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। आपने एक शेर पढ़ा, उसकी मैं तर्जुमानी कर दूं कि सियासत जो हिंदू मुस्लिम को एक खाने से दूसरे खाने में बांटती है। शायर ने लिखा है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है, कि आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। यकीनन मुझे आपकी शख्सियत के बारे में, आपके इल्म के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। यकीनन अब मैं जहां भी प्रोग्राम होगा आपको जरूर मदद करूंगा, आपको जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि इल्मी दोस्ती आपकी बड़ी मजबूत है, आपकी किताबों से मुताला आपका बहुत जबरदस्त है। ये बताता है कि एक वकील जो हमेशा अपने इस करोफर में रहता है कि क्लाइंट कहां से आए, उसके पास जो है कस्टमर कहां से आए, उसके पास जमीन का झगड़ा कहां से आए, इन सब चीजों में दिन भर बिजी रहता है। लेकिन आपको मुबारकबाद है कि आपने किताबों को पढ़ा है और हमारे मजहब इस्लाम को सीखा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर और स्टडी करें। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काई जा रही है, लोगों को तानाजनी दिया जा रहा है, आप इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं ताकि हमारे पक्षधार हो सके। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको इल्मे दीन से नवाजे और सच्ची समझ अता फरमाए। शुक्रिया जनाब, फिर से माइक लेने पर आपकी अखलाक मोहब्बत और खुलूस ने मजबूर कर दिया। कहते हैं
सारे धर्म, सारे मजहब, सारे दीन बोलेंगे। सारे धर्म, सारे मजहब, सारे दीन बोलेंगे। मेरे आवाज के हक में सारे गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ के जंग में भरोसा है इस हद तक, जब मैं हक बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे, सब आमीन बोलेंगे। याद रखिए, कुछ जालिमाना हरकत के अय्याम जहालत के लोग इक़्तिदार पर काबिज हो गए हैं, लेकिन इनके जालिमाना हरकत से डरिए मत। ये अभी उतने जालिम भी नहीं हुए हैं जितना तारीख गवाह है कभी नमरूद और फिरौन हुआ करते थे। और साहब, हम इतने मजलूम भी नहीं आए जितना कि मूसा की उम्मत हुआ करती थी। क्या बात, आप सब शुक्रिया, हार्दिक नमन और प्रणाम। बहुत शुक्रिया। ये थे आदरणीय वकील राजन उपाध्याय जी। यकीनन मैंने